नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्वांट मिड कैप फंड और एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड का कंपैरिजन करेंगे। देखेंगे कौन सी फंड में कैसे रिटर्न्स मिल रहे हैं, किस टाइप का रिस्क लिया गया है, दोनों का पोर्टफोलियो भी देखेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्रेंड्स, दोनों फंड का सबसे पहले हम ओवरव्यू देखेंगे, फिर देखेंगे कैसे रिटर्न्स आ रहे हैं दोनों में, कैसे रिस्क मेजर्स हैं, कैसा रिस्क लिया गया है, कैसा पोर्टफोलियो है, फिर फंड डिटेल्स हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फंड ओवरव्यू से। क्वांट मिड कैप फंड का एनएवी है 219, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड का एनएवी यानी प्राइस पर यूनिट है 161। क्रिसिल रैंकिंग है 4 स्टार की क्वांट मिड कैप की और एचडीएफसी मिड कैप की है 5 स्टार रैंकिंग। कैटेगरी दोनों ही मिड कैप कैटेगरी के फंड्स हैं, यानी जो मेजर पैसा लगाते हैं वो मिड कैप स्टॉक्स में लगाते हैं। स्टार्ट डेट बात करें क्वांट मिड कैप की तो 21 मार्च 2001 को ये स्टार्ट हुआ था। एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड स्टार्ट हुआ था 25 जून 2007 को। फंड साइज यानी एयूएम की बात कर लेते हैं, 5422 करोड़ का फंड है क्वांट मिड कैप। एचडीएफसी का फंड है 60,187 करोड़ का, तो काफी बड़ा फंड है एचडीएफसी का। रिटर्न्स देख लेते हैं लमसम कैटेगरी के। 1 ईयर में अगर रिटर्न देखें तो क्वांट ने 68% का रिटर्न दिया है, वहीं एचडीएफसी ने 59% का रिटर्न दिया है। क्वांट के फंड ने 2 साल में 28% का रिटर्न दिया है, एचडीएफसी के फंड ने ऑलमोस्ट 31% का रिटर्न दिया है। 3 साल में क्वांट के फंड ने 33.92% और एचडीएफसी ने 29.17% का रिटर्न दिया है। 5 साल के पीरियड में 30.62% का रिटर्न आया क्वांट मिड कैप में। एचडीएफसी मिड कैप में 5 साल में 23.78% का रिटर्न है। 10 साल के पीरियड में 20.31% का रिटर्न है क्वांट मिड कैप में और एचडीएफसी मिड कैप में 21.42% का रिटर्न है। और सिंस मार्च 2001 यानी जब से फंड स्टार्ट हुआ है क्वांट का 14.3% का रिटर्न इसने दिया है, वहीं एचडीएफसी के फंड ने 18% का रिटर्न दिया है। तो रिटर्न्स के पैरामीटर में देखें तो 1 साल में आउट परफॉर्म किया है क्वांट के फंड ने, लेकिन 2 साल के पीरियड में एचडीएफसी के फंड ने आउट परफॉर्म किया है। 3 साल और 5 साल के पीरियड में क्वांट के फंड ने आउट परफॉर्मेंस दिखाई है और 10 साल के पीरियड में सिमिलर रिटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे। तो दोनों में रिटर्न्स देखें तो पिछले 1 साल में क्वांट ने ज्यादा रिटर्न दिया है। अब देख लेते हैं कैसा रिस्क दोनों फंड में है। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें बताता है कितना ज्यादा रिस्क है। क्वांट का फंड 17.93 के स्टैंडर्ड डेविएशन पे है और एचडीएफसी का फंड 14.9 स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो दोस्तों इससे हमें पता लग रहा है कि क्वांट का फंड काफी ज्यादा रिस्की है एज कंपैरिजन टू एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। तो अगर आप हाई रिस्क इन्वेस्टर हैं, हाई रिस्क ले सकते हैं, तभी क्वांट मिड कैप फंड में आप एंटर करें। अगर आपको रिस्क कम लेना है तो एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड बेटर है इस कैटेगरी में। शार्प रेशियो जितना ज्यादा हो उतना बढ़िया रहता है। क्वांट का शार्प रेशियो है 1.34 और वहीं एचडीएफसी मिड कैप का है 1.25। तो रिस्क ज्यादा है क्वांट में, इसीलिए शार्प रेशियो भी इसका ज्यादा है, रिटर्न बना के दे रहा है ये। अल्फा भी क्वांट का ज्यादा है एज कंपैरिजन टू एचडीएफसी, 6.89 अल्फा है क्वांट मिड कैप और एचडीएफसी मिड कैप का है 3.37। अल्फा हमें बताता है कि बेंचमार्क के मुकाबले कितना ज्यादा रिटर्न फंड दे रहा है, तो रिटर्न अच्छा दे ही रहा है क्वांट मिड कैप जैसा हमने देखा। पोर्टफोलियो देख लेते हैं दोनों का, टॉप 5 होल्डिंग्स देख लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज और बिंदो फार्मा, पीएनबी बैंक, एनडीएमसी, लिंडे इंडिया जैसे स्टॉक्स आपको मिलेंगे क्वांट मिड कैप में। एचडीएफसी मिड कैप में आपको मिलेंगे टॉप होल्डिंग्स इंडियन होटल्स कंपनी, अपोलो टायर्स, टाटा कम्युनिकेशंस, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, फेडरल बैंक जैसे स्टॉक्स। टॉप के 3 सेक्टर्स देख लेते हैं। एनर्जी सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर और हेल्थ केयर सेक्टर में ओवरवेट है क्वांट मिड कैप फंड और एचडीएफसी के फंड, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड टॉप 3 सेक्टर्स हैं, फाइनेंशियल सेक्टर, कैपिटल गुड्स सेक्टर और हेल्थ केयर। अब बात कर लेते हैं फंड डिटेल्स की। एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं, 1.83% है क्वांट मिड कैप का एक्सपेंस रेशियो और एचडीएफसी का है 1.44%। एग्जिट लोड की बात करें तो 0.5% का एग्जिट लोड है 3 मंथ्स में। पहले 3 महीने में अगर आप पैसा निकालेंगे तो 0.5% का लोड आपको देना पड़ेगा, चार्ज देना पड़ेगा क्वांट मिड कैप में। और एचडीएफसी मिड कैप में 1% का एग्जिट लोड है 1 ईयर का, 1 साल से पहले निकालेंगे तो 1% कटेगा। लॉक इन दोनों में नहीं है। और बेंचमार्क इंडेक्स है दोनों का निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई और मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्वांट में है 5000 वन टाइम और 1000 रुपीज एसआईपी में। एचडीएफसी में 100 रुपीज की मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, चाहे आप वन टाइम करिए चाहे आप एसआईपी करिए।
तो फ्रेंड्स दोनों के कंपैरिजन से हमें यही पता लग रहा है कि क्वांट मिड कैप फंड ज़्यादा रिस्की है एज कंपैरिजन टू एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। और दोस्तों मिड कैप फंड्स में इन्वेस्ट करें तो 8 से 10 साल का टाइम होराइजन तो आपका होना ही चाहिए। अगर आप थोड़ा कम रिस्क लेके इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज एक बेटर इन्वेस्टमेंट रहेगा। और अगर आप वो इन्वेस्टर हैं तो जो हाई रिस्क ले सकते हैं तो क्वांट मिड कैप आप जरूर चूज कर सकते हैं। लेकिन किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आप अपनी रिसर्च जरूर करें, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं तक थी। आई होप आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।